कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा रट लेना है, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके विषय गणित के पेपर में। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक, ठीक है। निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। तो आपका यह था -3, बी आता है -1 और सी आता -4 और डी आता -5। तो ये जो आपका यहाँ पर प्रश्न पहला दिया गया है -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर प्रश्न दूसरा आता है समीकरण 6x = 12 में x का मान क्या होगा। तो आपके यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका दिया गया है यहाँ पर 6x = 12, ठीक है। तो आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 12/6, क्योंकि जो आपका 6 है वो आपका गुणा में है, ठीक है। तो आपको उस साइड जाएगा तो बटे में जाएगा, नहीं भागे में। तो x बराबर आपको क्या करना है, 6 का भाग 12 में देना है, तो 6 दूनी 12, तो आपका 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 रहेगा। फिर प्रश्न आपका तीसरा आता है 729 किसका घन है। तो आपका जाता 13, बी आता 17, सी आता आपका 9 और डी आता 7। तो यहाँ पर 729 किसका घन है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ प्रश्न चौथा आता है x का 40% बराबर 200, तो x का मान होगा। तो आपका ए आता 240, बी आता 800 और सी आता 500 और डी आता 5। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया x का 40% बराबर 200, तो x का मान होगा, तो x का मान आपका यहाँ पर 500 होगा। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 5 आता है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आपका यह था 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी आता 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी आता 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी आता 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से देख लिए होंगे। अब आता है आपके यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। आपके आते हैं रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दी गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ... है। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम आपका धनात्मक है, ठीक है। आपका यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा धनात्मक। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां आता है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण डॉट होता है। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण आपका क्या होता है, समकोण होता है। समकोण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 8वां किसी प्रयोग के एक या अधिक परिणामों से एक डॉट बनती है। तो किसी प्रयोग के एक या अधिक परिणामों से एक आपका यहाँ पर बनती है घटना, ठीक है, आपकी घटना बनती है। घटना आपका राइट आंसर रहेगा। फिर प्रश्न आपका 9 आता अंकित मूल पर दी गई छूट डॉट कहलाती है। तो यहाँ पर अंकित मूल पर दी गई छूट आपकी बट्टा कहलाती है, ठीक है। बट्टा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 10वां आता घनाभ का आयतन बराबर। तो घनाभ का आयतन होता है आपका L × B × H, ठीक है। इस तरह से आपका घनाभ के आयतन का सूत्र होता है। तो इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपने ध्यान से देख लिए होंगे। अब आता अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक, तो हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका 11वां आता है, यहाँ पर देख लीजिए 3/7 प्लस x बराबर 17/7 निम्न समीकरण को हल करना है। तो जो आपका यहाँ पर समीकरण दिया है इसको आपको हल करना है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। x का मान आपका 2 निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर रहने वाला है।
फिर आपका 12वां आता है ए बी माइनस बी सी और बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी व्यंजक का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ व्यंजक का आपका योग निकालना है, तो व्यंजकों का योग, तो ये आपका पहले तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न में दिया गया वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। सिर्फ कोष्टक लगा दिया, ठीक है, और सभी को जोड़ दिया है। और फिर पदों को एक साथ रखने पर, यानी जो आपके ए बी वाली पद हैं वो आपको ए बी साथ लेना है, ठीक है। ए बी के, बी सी सी है, ठीक है, इस तरह से। तो आपका इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता है 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1296 का आपका यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस तरह से आपको निकालना 1296 का वर्गमूल √1296 है। अब आज गुणनखंड विधि से, ठीक है, वर्गमूल के दो समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर जोड़े बना दिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका आंसर आपका 36 आ जाएगा। आपका यहाँ पर 14वां आता है 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप यहाँ पर 64 का घनमूल देख लीजिए। 64 का घनमूल आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न आता है 2:3 को प्रतिशत में आपको बदलना है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, अनुपात 2:3 को भिन्न के रूप में 2/3 लिखा जा सकता है। प्रतिशत में बदलने के लिए 2/3 को 100 से गुणा करते हैं। तो 2/3 गुणा 100% बराबर आपका 200/3%। तो आपका 66 सही, 2/3%। तो इसका आंसर आपका 66.67% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 16वां आता है 2 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दो पदों वाले व्यंजक को द्विपद कहते हैं, ठीक है। द्विपद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 16वें का। तो इस तरह से आपके प्रश्न 11 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन दिए गए थे अति लघुत्तरीय प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हमें यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। तो 17वां आता है 2/5 गुणे कोष्टक -3/7 -1/14 -3/7 गुणे 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको हल करना है। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। इसका आंसर आपका -1/2 आ जाएगा आंसर, राइट आंसर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है निम्न समीकरण को सरल रूप में, ठीक है, सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो इसको आपको सरल रूप में बदलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रहेगा 18वें क्वेश्चन का आंसर। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। इसका आंसर आपका t बराबर -2 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 19वां, चॉकलेट की त्रिज्यखंड का कोण 180 डिग्री है। चांदी का प्रयोग करके कोण AOB बराबर 180 डिग्री खींचिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। यह एक रचना का प्रश्न है जिसे कागज पर हल किया जाता है। कोण AOB बराबर 180 डिग्री एक सरल रेखा को दर्शाता है। रचना के चरण, तो 5 चरणों को अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। अब चलिए आपका 20वां आता, किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की भार केजी में है, ठीक है। तो चलिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर, और नीचे भी आपके 2 पॉइंट दिए गए, तो ये आपका पूरा 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपका हम यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां आता, क्या 243 एक पूर्ण घन है। तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 22वां आता, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका इसका आंसर 1050 रुपये आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपके 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न आपके 23 से 26 तक, ठीक है। तो आपका 23वां आता है, निम्नलिखित आकृति में एक्स कोण की माप ज्ञात कीजिए। जो आपका एक्स कोण, ठीक है, इसकी आपको माप निकालनी है कितनी है। तो चलिए आपका इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक्स का मान आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
तो कोणों का योग, आपके जो कोण दिए थे 50 डिग्री दिया गया था, आपका 130 डिग्री दिया गया था, 120 डिग्री दिया गया था। ठीक है, आपको एक्स का मान निकालना था, तो सभी को जोड़ देना है आपको। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, और 360 डिग्री में से आपको घटा देना है, तो आपका एक्स बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लेते हैं आपका 24वां प्रश्न। एक माली 6-25 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएँ जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस वर्ग का बारंबारता न्यूनतम है, और दूसरा था किस वर्ग की अधिकांश बारंबारता है। तो चलिए आपके यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रहेगा पूरा 24वें क्वेश्चन का आंसर। फिर हमें यहाँ पर 25वां आता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं हम 25वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसको हल करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 26वां आता है। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको दिखाते हैं आपका हल। ठीक है, यहाँ से रहेगा आपका हल। ठीक है, 26वें क्वेश्चन का आंसर, बेलन का आयतन भी का सूत्र भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आपको सूत्र लगा देना, इसमें मान रख देना है। तो मान रख देंगे, हल करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17,600 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।